क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए, इस बात को आप लोग जान लीजिए कि आप कलीसिया में आकर बैठ रहे हैं, हर सप्ताह प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं, इतना ही से आपका पूरा नहीं हो जाता है। हम लोग कलीसिया में बैठते हैं एक उद्देश्य के साथ कि हम कलीसिया में बैठ करके सीखें कि हमें कैसा जीवन जीना है, और वचन के द्वारा जो हम सीख पाते हैं जीवन जीने के सही तरीका को, और जब हम सही तरीका को अपनाकर सही जीवन जीना शुरू करते हैं तो ही हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन पाते हैं। आज आप अपने इस पराये धन के वारिस जरूर होंगे, लेकिन आप स्वर्ग राज्य के वारिस, परमेश्वर के राज्य के वारिस तब होंगे जब आप अन्याय न करने वाले व्यक्ति ठहरेंगे। ठीक है, आप यदि कहीं कोई अन्याय कर रहे हैं तो जान लीजिए आप स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं ठहरने वाले हैं। आप अपने धन संपत्ति का वारिस क्यों न बने हो, इस संसार के पराये धन संपत्ति के वारिस आप भले ही बने हो, पर याद रखिए यदि आप अन्यायी व्यक्ति हैं, आपसे किसी क्षेत्र में या कहीं पर या किसी के साथ अन्याय हो जाता है, या आप किसी के साथ अन्याय करते हैं, तो याद रखिए आप स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। स्वर्ग राज्य का वारिस होने के लिए आपको केवल प्रार्थना सभा में ही बैठते नहीं रहना है। आप यीशु मसीह के जन्मदिवस की खुशी मनाएं, इतना ही से नहीं पूरा हो जाता है। आपको अपने जीवन को जांचना है, आपको यहाँ तक जांच करके जानना है कि कहीं आप अन्यायी तो नहीं, कहीं आप अन्याय करने वाले व्यक्ति तो नहीं। आप अपने विषय में यदि आप पता लगा लेते हैं कि आप अन्याय का जीवन जीते हैं, आप अन्याय कर बैठते हैं, आप बहुतों के साथ अन्याय करते हैं, लोगों के साथ तो करते ही हैं, परमेश्वर के साथ भी आप अन्याय करते हैं। यदि किसी भी क्षेत्र में आप अन्यायी ठहरते हैं, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। इस बात को जानना आपका जिम्मेदारी है। इस बात को आप जाने, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आपको जना दूं, मैं आपको बता दूं, ताकि आप ये ना कह सकें कि हमें तो नहीं मालूम था, हमें नहीं पता था, नहीं तो हम अन्याय का जीवन नहीं जिए होते। हम नहीं जानते थे कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हम तो समझ रहे थे कि यीशु मसीह को हमने स्वीकार कर लिया, यीशु मसीह का नाम लेना शुरू कर दिया तो हम स्वर्ग में प्रवेश कर लेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस हम बन जाएंगे। हमें ये तो नहीं पता था कि न्याय का जीवन जीना पड़ेगा। हमें कोई बताया नहीं कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होते हैं। यदि हमें मालूम हुआ होता तो हम अन्याय का जीवन छोड़ दिए होते, या अन्याय करना हम छोड़ दिए होते, हम सही जीवन जीना शुरू किए होते। इसलिए आप इस बात को जानिए, ये बात आपकी जानकारी में रहना चाहिए। आप नहीं जानते हैं तो जानिए, यदि आप जानते हैं तो अपनी जांच कीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? आप प्रार्थना सभा में बैठ रहे हैं तो भी आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे यदि आप अन्याय का जीवन जी रहे हैं। तो प्रार्थना सभा में बैठने वाला व्यक्ति, यीशु का नाम लेने वाला व्यक्ति, यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति जो भी हो, उसे न्याय का भी जीवन जीना पड़ेगा। यदि वो अन्याय करता है, अन्यायी वो कहलाता है, उसमें बहुत सारे दोष पाए जाते हैं, तो वो
धन संपत्ति का वारिस तो बनेगा इस संसार के धन संपत्ति का। संसार का धन संपत्ति पराया धन संपत्ति है, वो एक दिन आपसे अलग हो जाएगा या आप उसको छोड़ेंगे ही। पराये धन का आप वारिस बन करके गर्व न कीजिए। पराये धन का आप वारिस हैं, इसका घमंड न कीजिए। या पराये धन का वारिस है तो आप ये ना सोचिए कि हम तो वारिसदार हैं, हम तो एक हैसियत वाले हैं, हम तो बहुत कुछ हैं, हम तो औकात वाले हैं। नहीं, पराये धन को अपना धन कहना ये मूर्खता है। पराये धन का वारिस हम हैं, इसमें क्या आसान की बात है तो धन पराया। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने होगा कि जिस संपत्ति का आप वारिस हो करके आप बहुत ही आनंदित हैं, उससे आप जब अलग कर दिए जाएंगे फिर आपको मालूम हो पाएगा कि आपके पास क्या है या आप किस संपत्ति के वारिस हैं या आप किस बात में वारिसदार हैं। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, इसे हम सब मसीही लोगों को जानना है। क्या तुम नहीं जानते? यहाँ जो कोई भी नहीं जानता है उसे मैं जनाना चाहता हूँ। जो कोई भी नहीं जानता है उसे मैं मालूम कराना चाहता हूँ कि आप जान लीजिए, आप इस बात को जान लीजिए कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो क्या मैं जना रहा हूँ? यही कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्या आप परमेश्वर के राज्य का वारिस होना चाहते हैं या सिर्फ कलीसिया तक ही आप सीमित हैं? कलीसिया में आप आ रहे हैं, आपको कुछ आशीषें मिल रही हैं, चंगाइयाँ मिल रही हैं, यीशु का नाम आप ले रहे हैं या आप खुशहाली में शामिल हैं, आनंद के साथ आप जी रहे हैं, इतना ही तक आपका सोच है या फिर आप इससे आगे अपनी सोच को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य का वारिस होना चाहते हैं या आप इस संसार के ही पराये धन का वारिस होने में लगे हुए हैं? इस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाए, इस घर का वारिसदार हो जाए, अपने नामे करवा लें, उसको अपने नामे करवा लें, वो भी खेतवा छोटा उसको अपने नामे करवा लें, हिस्सा बंटवाले अपने नामे करवा लें, नामे करवा लें, वारिसदार बन जाइए। इसी में आप चक्कर काट रहे हैं या फिर आप इससे और भी आगे देख रहे हैं? कुछ इससे आगे और भी आपको कुछ दिखाई देता है? यदि हाँ, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? परमेश्वर का राज्य। ठीक है, परमेश्वर का राज्य। इस संसार के धन संपत्ति का वारिस या उस पर अपना नाम चढ़वाने से बढ़कर के है कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बने, परमेश्वर के राज्य का वारिस बने। इस संसार के संपत्ति का वारिस आज बनेंगे, कल आप बेदखल हो जाएंगे, कल आपको छोड़ना पड़ेगा या आपकी संपत्ति आपको छोड़ देगी। पराये चीजों पर आप भरोसा न कीजिए या पराये चीजों पर आप गर्व न कीजिए। परमेश्वर के राज्य का वारिस होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के राज्य का वारिस होना हमारा सोच होना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा उम्मीद होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य का वारिस बनना चाहते हैं। आप अपने पिता की संपत्ति का वारिस तो हैं ही, पर उतना ही से आपका पूरा नहीं होने वाला है। आप परमेश्वर के राज्य का वारिस बनिए। पिता की संपत्ति का वारिस बनने के लिए बस आधार कार्ड की जरूरत है। हालेलुया, है ना? आधार कार्ड वोटर लिस्ट की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर के राज्य का वारिस होने के लिए आपको न्याय का जीवन जीना पड़ेगा। न्याय का जीवन जीना पड़ेगा। आप में दोष नहीं पाया जाना चाहिए, आप में दोष नहीं मिलना चाहिए, आप कमियों में नहीं या लोगों के साथ अन्याय करने वाला जीवन नहीं जिएंगे।
तब जाकर के आप परमेश्वर के राज्य का वारिस बनेंगे। परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने के लिए हम कुछ गीत गा लें, कुछ प्रार्थना कर लें, इतना से आप परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो जाएंगे। आपको बहुत लवलीन होना है, बहुत त्याग करना है, बहुत बड़ी तैयारी आपको बनाना है, तब जाकर के आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बन पाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। कलीसिया में बैठ तो ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, यानी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकेंगे। तो क्या आप फैसला कर रहे हैं अपने जीवन में, या आपका फैसला क्या है? क्या आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं? हमारे से कोई दबाव नहीं है, हम आपको जबरदस्ती परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बनाएंगे। आप बनना चाहेंगे तो आपको बनना पड़ेगा, हम आपको नहीं बना सकते। आपको खुद परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और बहुत कुछ खोना और छोड़ना पड़ेगा। यदि आप तैयार नहीं हैं तो हम आपको कैसे परमेश्वर के राज्य का वारिस बना सकते हैं? हम आपको विश्वासी बना सकते हैं, चेला बना सकते हैं, आपको आज्ञाओं को मानना सिखा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बना सकते। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने के लिए आपको फैसला लेना पड़ेगा, आपको सोच बनाना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। परमेश्वर के राज्य का वारिस यदि आप होना चाहते हैं तो आपको लगन के साथ मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप नहीं कुछ करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, बस बीमारी दूर करने वाला ये जगह है, आशीष पाने वाला जगह है, शैतान भगाने वाला जगह है, चला शैतान पकड़ी आई, बीमारी पकड़ी आई, ठीक है, अभी हम क्या कर जाए? तो वैसा बात नहीं है। आपकी चालाकी आपको ले डूबेगी, आपकी चालाकी आपको परमेश्वर के राज्य से बेदखल कर देगी, है? परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने नहीं देगी आपकी चालाकी। इसलिए चालाकी नहीं, हम एक बालक बने। आप अभी भी चोर हैं? क्या अभी भी आप लोभी हैं? क्या अभी भी आप पियक्कड़ हैं? क्या अभी भी आप गाली देते हैं? जांचिए। क्या अभी भी आप अंधेर करते हैं? आप धोखा में पड़े हैं। आप धोखा न खाइए। धोखा खाने मतलब कि हम जो उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे कि हम इस चीज को हासिल करेंगे या इस चीज को पाएंगे, पर क्या हो गया मेरे साथ? धोखा हो गया। धोखा खा आए और धोखा खाए। हम जो आशा करके आए वो हमारी आशा पूरी नहीं हुई। वैसे ही आप धोखा खाएंगे, धोखा ना खाइए। आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं या परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, लेकिन आपका जीवन अन्याय से भरा हुआ है। आपके जीवन में चोरी, मूर्ति पूजक, परिश्रमगामी, लुच्चे और लोभी और चोर, पियक्कड़, गाली देने वाला, अंधेर करने वाला आप बने हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आप क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं बनने वाले हैं। आपका जीवन ऐसा है कि आप परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बनने वाले हैं। आप परमेश्वर के राज्य का वारिस न बनने वाले हो और आप उम्मीद लगाए हो कि हम तो परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने जा रहे हैं, तो ये तो धोखा ही है ना। अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। तो जानिए, लोभी न पियक्कड़ न गाली देने वाला। गाली देना बहुत ही खतरनाक है। ध्यान सुनिए। आप सोचते हैं कि हमने एक छोटा सा गाली दे दिया, गाली दे दी, ऐसे क्या है? गाली देने से क्या होगा? गाली नहीं दे तो फिर ये सुधरिए किसे? गाली देने से क्या होला? तो जान ले कि गाली देने से क्या होला। आज जान लीजिए, गाली देने से क्या होला। न गाली देने वाले भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। समझ में आया?
गाली देने वाले भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो बड़ा कठिन लग रहा है यहाँ पर, हमें गाली छोड़ना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने के लिए कठिन दिख रहा है यहाँ पर। इसलिए कठिन दिख रहा है कि हमको गाली छोड़ना पड़ेगा, अंधेर करना बंद करना पड़ेगा, पियक्कड़ हैं तो हमें पियाई बंद करना पड़ेगा, है? और हमारे अंदर लोभ है, हम बहुत लोभ रखते हैं, किसी से भी मुंह खोल के कह देते हैं कि खियावा खर्चा कर, ये सब लोभ ही कहलवाता है। और कोई देना नहीं चाहता है, आप कह रहे हैं दे दे हाई दे दे हाउ दे दे, ये लोभ ही है। आप कह भी देते हैं, यदि आपकी बेटी कहे कि मम्मी ये देता ही देता, या कोई कह रहा ये देता ही देता, तो आप कहेंगे ना बहुत लोभी है ना, बहुत लोभी। पास्टर जी आकर के आपसे कहें कि मैं यही दे दीजिए, हम दे दीजिए, हाई दे दीजिए, तो आप पास्टर जी को कह सकेंगे कि पास्टर जी बड़ा लोभी लालची है। इसलिए नहीं, हम लोभी नहीं हैं, इसका हमें प्रमाण देना है। आपको मैं सिखाऊंगा भरपूर क्या मात्रा है प्रभु को देने का, क्या सही तरीका है प्रभु को देने का। यदि हम सिखा रहे हैं तो हम लोभी नहीं हैं, या हम कुछ देने का सही तरीका या सही हम उपाय बता रहे हैं, तो इसको लोभ नहीं कहा जाएगा। पर आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ दान करा, हम बताइए, वो अपने अंदर लालच और लोभ कुछ भरे हुए हैं कि वो कहते हैं कि हम मुँह के दान कर। क्या उनके अंदर काबिलियत है? ऐसा क्या है उनके अंदर, या कौन सी खूबी है कि हम उनको दान करें? देखिए, दान किसको करना है परमेश्वर हमें बताता है। हम दान किसको करें परमेश्वर ठहराता है, और परमेश्वर बताता है किसको दान करना है। देखिए, आपको मालूम है बीज कहाँ बोना है? मालूम है बीज कहाँ बोलना है? या कोई कह दे कि यहाँ बोता हमो को देता, हमो को देता, तो क्या आपका बीज है, आप बीज को सही जगह पर नहीं बोना चाहेंगे? उपज आपको चाहिए ना। दान जो होता है बीज के समान होता है, आप उसको ऐसे ही नहीं हर जगह आप बांटते रहेंगे, आप सही जगह चुनेंगे कि दान कहाँ पे हमें देना है। ठीक है, तो लोग जो बोल देते हैं मुंह खोल करके, वो लोभी लोग होते हैं, वो लालची लोग होते हैं जो जुबान खोल करके बोलते हैं कि आवा खर्चा करा, दान करा। नहीं, आपको पास्टर सिखाने की पूरा बीड़ा उठाए हैं, वो आपको सिखाएंगे परमेश्वर के लिए आपको क्या करना है, वो आपको सिखाएंगे। लेकिन जो एक पास्टर न हो, एक प्रभु की ओर से सिखाने वाला न ठहराया गया हो, और वो आपको सिखाने के लिए खड़ा हो जाए और वो आपसे कुछ करवाना चाहे, जबकि वो जो करवाना चाहता है उसमें उसकी जरूरतें हैं, यानी उसकी अपनी जरूरत है। वो नाश्ता करना चाहता है, वो कुछ और चाहता है, इसलिए वो आपको फंसा रहा है, आपको फंसा करके वसूलना चाहता है। पर परमेश्वर के लोगों के अंदर ये सब कमियां नहीं होना चाहिए। हम सब अंधेर यदि कर रहे हैं तो भी परमेश्वर के राज्य का वारिस होने से हम चूक जाएंगे, हम अयोग्य ठहरेंगे यदि हम अन्याय कर रहे हैं। अन्यायी लोग जो होते हैं इनमें से कोई भी एक कमी हो सकती है। ठीक है, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अन्यायी कौन होता है? वो जिसके अंदर इस लिस्ट में से कोई एक कमी यदि मिल जाए तो क्या है वो? अन्यायी है। तो क्या झूठ बोलना या गाली देना ये सब भी अन्याय से संबंध रखता है? हाँ, ये सब भी अन्याय से संबंध रखता है। आप गाली क्यों देते हैं? आप किसी के बहन को गाली दे रहे हैं, उसको अपना पत्नी बनाना चाह रहे हैं गाली के द्वारा, तो आप ये अन्याय ही तो कर रहे हैं ना।
आपने इस प्रकार की गाली देकर अन्याय ही तो किया। जो आपको बोलना नहीं चाहिए था वो आपने बोला, यानी अन्याय की बातों को आपने बोला, यानी आपने अन्याय किया। एक सीधे साधे व्यक्ति को ऐसा बोल करके, या टेढ़ा ही व्यक्ति है तो भी आपने ऐसा बोल करके गलती किया है, अन्याय किया है। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो आपका गाली भी अन्याय से संबंध रखता है, आपका पियक्कड़पन भी अन्याय से संबंध रखता है, आपका अंधेर करने वाला जीवन भी अन्याय से संबंध रखता है, आपका लोभ भी अन्याय से संबंध रखता है। आप साफ सुथरा न बनिए। यदि आप लोभी हैं तो आप अन्यायी हैं, यदि आप चोर हैं तो आप अन्यायी हैं, यदि आप गाली देने वाले व्यक्ति हैं तो आप अन्यायी हैं, यदि आप पियक्कड़ हैं तो भी आप अन्यायी हैं। यदि आप कहेंगे नहीं हम अपने पैसे का पीते हैं, हम साफ व्यक्ति हैं, हम अच्छे व्यक्ति हैं, आपने हमको दोष क्यों लगाया? लेकिन नहीं, यहाँ पे लिस्ट बता रहा है कि अन्यायी लोग ऐसे ही होते हैं। इस लिस्ट में से कोई एक काम करने वाला व्यक्ति अन्यायी लोगों में ही गिना जाता है, क्योंकि अन्यायी लोग परमेश्वर राज्य के वारिस नहीं होंगे। यहाँ पर लिस्ट बताया जा रहा है, एक एक बात बताया जा रहा है लिस्ट में से कि चोर भी, लोभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में तो ये कहा जा रहा है कि अन्यायी लोग परमेश्वर राज्य के वारिस नहीं होंगे। अभी यहाँ पे हम पा रहे हैं कि चोर परमेश्वर राज्य के वारिस नहीं होंगे, गाली देने वाले राज्य के वारिस नहीं होंगे, पियक्कड़ परमेश्वर राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसका मतलब कि ये सब अन्याय से ही संबंध रखता है। तो जो कोई भी चोर है या पियक्कड़ है या लोभी है या गाली देने वाला है, अंधेर करने वाला है, या लुच्चा है, या परिस्त्रीगामी, मूर्ति पूजक, वेश्यागामी, ये सब यदि वो है तो वो अन्यायी व्यक्ति है, अन्याय करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। हम कलीसिया में बैठे तो नजर आते हैं, पर हम कौन हैं? अन्याय करने वाला व्यक्ति, अन्यायी व्यक्ति। क्या है हमारी पहचान? अपने कामों को आप ध्यान से देखिए, आपको अपनी असली पहचान मालूम हो जाएगा। हम कौन बैठे हैं? पवित्र जन नहीं, परमेश्वर के जन नहीं, हम एक विश्वासी बहन नहीं, हम एक आत्मिक व्यक्ति नहीं, हम एक स्वर्गीय व्यक्ति नहीं। हम कौन से व्यक्ति बैठे हैं? अन्यायी व्यक्ति। यदि इस लिस्ट में से एक भी हमारे अंदर आदत बना हुआ है तो आप भले ही न कहें कि हम अन्यायी नहीं हैं, मतलब आप भले ये कहें कि हम अन्यायी नहीं हैं, आप इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो कि नहीं हम अन्यायी नहीं, हम तो अच्छे व्यक्ति हैं। आप इसमें से एक गलती कर रहे हैं और आप कहें कि हम न्यायी व्यक्ति हैं, हम अच्छे व्यक्ति हैं, पवित्र व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, आत्मिक व्यक्ति हैं, स्वर्गीय व्यक्ति हैं, तो आपके कहने से मान्य नहीं हो जाएगा। हालेलुया। लिस्ट बता रहा है कि आप कौन से व्यक्ति हैं। लिस्ट के अनुसार आपकी पहचान क्या दिख रहा है कि आप गाली देने वाला बन करके क्या बने हुए हैं? अन्यायी व्यक्ति बने हुए हैं, और ऐसा बन करके आप परमेश्वर के राज्य को खो रहे हैं। हालेलुया। आपका पियक्कड़पन परमेश्वर के राज्य को होने में आपका मदद कर रहा है। आपके अंदर गाली देने की आदत परमेश्वर के राज्य के वारिस होने से आपको वंचित कर रहा है। तो क्या करना है? क्या हमें इन सब गलतियों को छोड़ देना है या फिर अपनाए रखना है? कोई बात नहीं, अपनाए रखिए, पर इस बात को भी आप जान रखिए कि ये वो लोग हैं जो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर के राज्य का वारिस यदि आप सचमुच में होना चाहते हैं तो आपको अपनी आदत बदलना है। जो यहाँ पे छोड़ना है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए आप शर्मिंदा होंगे या फिर लोग आपको और भी कुछ कह सकते हैं या आपका कुछ नुकसान हो सकता है, होने दीजिए। आप परमेश्वर के राज्य का वारिस होने जा रहे हैं तो इतना भी नहीं करना चाहेंगे? इतना भी नहीं करना चाहेंगे? परमेश्वर के राज्य का वारिस होने के लिए आप खो दीजिए कुछ। यदि आपकी गाली न देने से कुछ आपका खो जा रहा है तो खो जाने दीजिए। आपके पियक्कड़पन से बाहर निकलने में कोई मित्र छूट जा रहा है, छूट जाने दीजिए। ये सब कीमत समझ लीजिए।
कि हम एक छोटी सी कीमत तैयार कर रहे हैं अपने परमेश्वर के राज्य का वारिस होने के लिए। हालेलुया। तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन सत्य है